हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.3 को। इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसके कुछ एपीज दिए गए हैं, उसके सम को निकालना है। जैसे कि एक पहला है, इसमें 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी ये फर्स्ट है। इसमें क्या करना है कि सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी कि इसमें फाइंड करना है सम, यानी सभी टर्म्स के सम को। कितने टर्म्स तक इसमें दिया गया है? 10 टर्म्स में। तो इसका अगर सॉल्यूशन हम लोग देखें क्या हो जाएगा, ए मेरे पास फर्स्ट टर्म तो ए है ही 2, और अगर देखें कॉमन डिफरेंस तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 5। अच्छा, यहाँ जो दिया गया है एस एन निकालना है हम लोगों को। सम जब भी निकालते हैं एस एन फार्मूला से निकालते हैं, तो ये एन हम लोगों को मालूम है, यानी कि 10, यानी एस 10 हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एस 10 इक्वल टू वॉट, ये लिख लिए। हम कहेंगे कि सिंस एस एन इक्वल टू क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ एन का वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये 10 है, तो यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ 10 एन इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। 10 टर्म्स तक आ गया है, और एस एन बराबर वॉट हम कह सकते हैं कि ऐसे लिख दिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जितने भी टर्म्स है उसके सम को निकालने के लिए ये एस एन फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। इससे सभी टर्म्स के सम निकल आ जाएगा। तो यहाँ n का वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, 10 है, तो एक बार यहाँ हम एस 10 लिख लेते हैं n का वैल्यू। उसके बाद फिर 2 इंटू ए, वही हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ 5 है, ये हो गया। तो फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 4, और प्लस ये 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसी को इंटू 49 ऐसे कर दिए, ये दोनों को प्लस करके 245 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सभी यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस लाइन में 245, यानी इसका सम निकल गया। यानी सभी जितने इसमें कितने टर्म्स का, यानी कि ये सम निकाले हैं 10 टर्म्स का, यहाँ मेंशन कर दिया गया है। यहाँ 10 जो है ये टर्म्स उसके नहीं है, 10 टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो, यानी कि कितने टर्म्स को जोड़ना है। तो हम लोगों को 10 टर्म्स तक जोड़ना था। ये फर्स्ट का हम लोग बना लिए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, यानी ये रहा फर्स्ट का सेकेंड। देखते हैं क्या है। तो -37 है, -33 है, -29 है, और करते करते ये 12 टर्म्स तक हम लोगों को जोड़ना है। तो इस केस में क्या देखते हैं हम लोग कि हियर ए इक्वल टू -37 है। डी की अगर बात करें कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस करते हैं, तो क्या पाते हैं यहाँ -30, ये इस तरीके का हो जाएगा। 37 में 33 है तो 4 हो गया, +4 हो गया। अच्छा, n इक्वल टू हम कह सकते हैं, यहाँ कोमा प्लेस कर दें, ये 12 हो गया। n हम लोगों का दिया गया है, और एस एन इक्वल टू वॉट। तो हम लोग कहेंगे कि सिंस एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। एस 12 निकालना है, n का वैल्यू दिया गया है, 12 टर्म तक जोड़ना है 12 टर्म्स को। और ये रहा 2 इंटू ए का वैल्यू -37, और प्लस ये 12 माइनस 1 करेंगे, और इंटू डी क्या है, डी का वैल्यू हम लोग 4 निकाल के रखे हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगले स्टेप में इस तरीके का हो जाएगा। 6 इंटू ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -74, और इधर देखें तो 44, इस तरीके का हो जाएगा। यानी कि ये 12 माइनस 1 करेंगे 11, 11 इंटू 4 किए तो 44 हो गया। इस तरीके से अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू, और ये दोनों का अगर प्रोसेस करें प्लस माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30, ये देख सकते हैं इसमें 30, तो 30 हो गया, तो ये माइनस में हो जाएगा, और इस तरीके से 180 हो गया माइनस में, -180। यानी कि ये सभी टर्म्स को प्लस करेंगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस साइन है, सबको प्लस करने के बाद माइनस तो रहने ही वाला है, और 12 टर्म्स तक जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो वहाँ माइनस लगा हुआ है। तो ये हो गया सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी। आगे देखते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड सॉल्व कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन के। अब देखते हैं थर्ड वन, तीसरा देख लेते हैं क्या है। तीसरा डेसिमल टर्म है,
डेसिमल फॉर्म में है, यानी 1.7 2.8 200 टर्म्स, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। क्या करना है, इस एपी के कितने टर्म्स को जोड़ना है, यानी 100 टर्म्स को। तो यहाँ हीयर कह सकते हैं कि हीयर क्या है, ए हम लोगों का 0.6 है। अगर डी कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो ये रहा 0.6, यानी कि 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो गया 1.1 हो जाएगा। और यहाँ देखें तो एन हम लोगों का दिया गया है 100 टर्म्स तक, और एस एन फाइंड आउट करना है। तो हम कहेंगे कि सिंस एस एन का फॉर्मूला फिर रख लेते हैं एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये रहा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, एन का वैल्यू हम लोगों का 100 है ही, तो 100 इसका वैल्यू रख लेते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू 0.6 ऑलरेडी है ही, 100 में -1 करेंगे, और इंटू डी का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है 1.1 है, तो 1.1 ऐसे रख लिए। ये हो गया 50, और ये अगर मल्टीप्लाई करें तो 1.2 हो जाएगा, और फिर प्लस ये 99, ये हो गया 99, और इंटू 11 करेंगे तो फिर ये 99 इंटू 1.1 करना है हम लोगों को, तो करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हो गया 108.9। अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे इसी को, ये हो गया 50, और ये दोनों को प्लस करके हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो क्या है 108.9 और एक है 1.2, ये दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हो गया 110.1, कुछ इस तरीके का हो गया। अब इसको हम लोगों को 50 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, करते हैं। कुछ इतना हो जाएगा, यही हो गया हम लोगों का आंसर। ये 50 इंटू इतना कर दी, उसके बाद पीछे से एक डेसिमल दे दिए, तो ये इतना वैल्यू आ गया 5505। तो ये सम था, ये थर्ड वन हम लोग सॉल्व कर लिए। तीसरा वाला यानी फर्स्ट का थर्ड था ये एक्सरसाइज 5.3 का। अब देखते हैं इसका यानी फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में इसके सभी टर्म्स दिए गए हैं। ये रहा 1/10 है, उसके बाद 2 11 टर्म्स, यानी इस 11 टर्म्स तक का हम लोगों को सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखें तो इस केस में तो ए कितना है मेरा 1/15, और डी का कहें तो सेकेंड टर्म में हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 12 और 15 का क्या हो जाएगा हम लोगों का 60 हो गया। 1/60 डी का वैल्यू आ रहा है यहाँ कॉमन डिफरेंस। अच्छा, और यहाँ अगर देखें तो एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू 11 टर्म्स तक है, तो एस एन फाइंड आउट करना है। एस एन इक्वल टू व्हाट, तो हम कहेंगे कि सिंस एस एन का फॉर्मूला होता है वो फार्मूला को जो रखेंगे, जो भी फार्मूला है, फिर क्या करेंगे एन का वैल्यू यहाँ हम लोग 11 दिया गया है, तो 11 जहाँ जहाँ एन है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू ए का क्या है 1/15 प्लस एन 11 है, 11 माइनस 1 इंटू डी का क्या है वैल्यू 1/60। इस तरीके से अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो गया 11.2 इंटू अगर करेंगे तो ये 2/15 और प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू इतना करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक, ये हो गया। अब इसको अगर आगे देखें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये 15 और 6 का अगर देखें तो क्या हो जाएगा 30 एलसीएम, ये हो गया इस तरीके का। फिर 11 टू 2 9/30, शायद यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो ये वाला स्टेप हम यहाँ लिख लेते हैं 11/2 इंटू 9/30, इस तरीके का हो गया। और फिर यहाँ देखें तो हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 33/20 हो गया इसका आंसर। तो ये रहा चौथा, तो हम लोग ये भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज यानी 5.3 के, यानी अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी कि ये इसका सम निकालना है जो भी दिया गया है 2.5 और ये रहा 15 प्लस करके 84, ये सम इसके फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम गिवन बिलो, यानी कि यहाँ सम निकालना है।
2 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ ज़रा सा अगर देखें तो यहाँ सभी टर्म्स जो लिखे हुए हैं सभी प्लस में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम ये लिखते हैं 2 4 6 8 ऐसे अगर लिखते हैं कोमा प्लेस करके, तो ये क्या कहलाता है, ये सीक्वेंस कहलाता है, ये सीक्वेंस कहलाएगा। यही टर्म्स को अगर प्लस में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये ऐसे प्लस में कोमा प्लेस कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस कहलाएगा। अगर ये प्लस अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज़ कहलाएगा। ये याद रखना है। तो यहाँ ये जो सीरीज़ देख रहे हैं तो ये तो एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं है, वो खुद एक टर्म ही है। और ये सभी को जोड़ना है, ये खुद ही एक टर्म है। तो इस केस में कहें तो ये तो मालूम है, डी भी मालूम हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है। तो पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी कि एन हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद सभी का सम पॉसिबल है कि तब हम लोग एस एन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एन तो दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले ए हम लोग देख लेते हैं, फिर डी देखें तो सेकेंड टर्म में हम लोगों को फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा। क्या हो जाएगा, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में देखें तो 7/2 हो गया। ये रहा हम लोगों का डी। अच्छा, एक चीज़ अगर गौर से देखें तो ये लास्ट टर्म ही है हम लोगों का। लास्ट टर्म एल से रिप्रेजेंट करें या ए एन से करें, तो हम कहेंगे कि सिंस ए एन दिया गया है हम लोगों का 84 है, इसी से एन पता कर लेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्म्स पता चल जाएगा कि इस ए पी में कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख के इसको ऐसे अगर लिख दें, ए का वैल्यू तो हम लोगों के पास 7 है, एन पता नहीं, यही फाइंड आउट करना है। डी का वैल्यू हम लोग अभी 7/2 देख रहे हैं, 84 हो गया। और इस तरीके से अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही 7 यानी n माइनस 1 इंटू 7/2 अगर रहने दें तो ये 84 में ये 7 माइनस हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में n माइनस 1 इंटू 7/2 रहने देते हैं, ये दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं। तो कितना हो गया, 77 हो गया। और उसके बाद फिर देखें तो n माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ शायद नहीं देख पा रहे होंगे, तो इसको हम लोग फिर यहाँ से लिखते हैं। यहाँ अगर देखें इसी का स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, n माइनस 1 अगर करें तो फिर क्या हो जाएगा 77, और ये वाला ट्रांसपोज अगर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के तौर पे लिखते हैं और इसको नीचे ये कैंसिल हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 22, देयरफॉर n अगर कहें तो 22 अब प्लस 1 हो जाएगा 23। इस तरीके से हम लोगों के पास n निकल जाएगा। लास्ट टर्म से हम लोगों को ये बता देना है कि सिंस वो क्या है, एक यानी कि कोई नेक्स्ट टर्म है, ए एन है हम लोगों का 84, इससे हम लोगों को n फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद एस एन ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 23 आ गया। अब जब n का वैल्यू पता ही हो, 23 आ गया, यहाँ देख लिया हम लोग कि n का वैल्यू 23 है। अच्छा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 इंटू ए प्लस ये लास्ट टर्म भी रख सकते हैं शॉर्ट में, यानी कि अगर लास्ट टर्म मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम एस एन अभी 23 निकाले ही हैं और ये 23/2 हो जाएगा। ए का वैल्यू 7 है और लास्ट टर्म हम लोगों का 84 है। इस तरीके से 23/2 और ये दोनों को अगर प्लस करें क्या हो जाएगा 91 91 हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। करते हैं ज़रा सा, 91 और 23 को करते हैं, ये हो रहा है कुछ इस तरीके का। फिर 2 है नीचे, फिर अगर 2 से इसको डिवाइड कर फ्रैक्शनल मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ये हो गया सम, यानी कि यहाँ से लेकर फर्स्ट से लास्ट टर्म तक का अगर सम निकालें हम लोग तो ये कुछ निकल जाएगा 1046.5। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी कि सेकंड का सेकंड। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन है। तो इसका सेकंड है 34 प्लस, ये एक सीरीज़ है 30 प्लस, उसमें बीच में चाहे जितने टर्म्स हो जाए, लास्ट टर्म इसका दिया गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि हियर ये क्या है 34 है। अगर डी देखें तो सेकंड में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, तो इस तरीके से -2 आ गया। और अगर एल देखें तो क्या है 10 है, हम कह सकते हैं कि इसमें एल 10 है। एल से इसको रिप्रेजेंट करें, यानी या तो ए एन से ही दिखाएं कि ये कोई नेक्स्ट टर्म ऐसे है,
तो हम पहले क्या करेंगे कि कहेंगे सिंस कोई नेक्स्ट टर्म वो लास्ट टर्म ही है तो वो कह देंगे कि वो 10 है हम लोगों का। पहले इससे क्या करेंगे हम लोग n निकाल लेंगे। तो देखते हैं a का वैल्यू तो 34 गिवन ही है, n-1 इंटू अगर d की बात करें तो -2 इक्वल टू 10, ये माइनस है। फिर अगर n-1 करें, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ अगर नहीं करें तो क्या हो जाएगा 34 को अगर उधर ले चलें तो n-1 इंटू -2 इक्वल टू 10 - 34। अगले स्टेप में इसी को अगर लिखें क्या हो जाएगा n-1 इंटू -2 इक्वल टू ये हो जाएगा -24। और इस तरीके से फिर देखेंगे तो n-1 -24 और ये हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा 12। देयरफॉर अगर n देखें तो कुछ इस तरीके का 13 आ गया। यानी n का वैल्यू क्या देख रहे हैं हम लोगों के पास ये n का वैल्यू 13 है। अब n का जब वैल्यू मालूम ही है तो हम लोग Sn निकाल सकते हैं, यानी कि 13 टर्म तक का हम लोगों को सम निकालना है। तो देयरफॉर Sn लास्ट टर्म अगर मालूम हो तो शॉर्ट वाला ही फॉर्म यानी फार्मूला रखें वो। अभी n का वैल्यू कितना निकाले हैं 13, भूल ना जाए इसीलिए लिख ली। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये एक शॉर्ट वाला अगर लास्ट टर्म मालूम हो तो, अगर नहीं हो तो उस केस में 2a + n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला रखें। तो दोनों फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए। तो S13 यहाँ लिख 13, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं a + l। S13 तक का निकालना है और a का वैल्यू 34 और l तो हम लोगों के पास दिया ही गया है 13/2, और ये दोनों को अगर प्लस करें तो 44, 2 से कैंसिल करेंगे 22 हो जाएगा। और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 22 और 13 तो क्या हो जाएगा, ये हो गया नंबर 286। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ से लेकर इस टर्म तक का सम, ये निकाल लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन का फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये सेकंड तो हो ही गया, अब देख लेते हैं थर्ड वन इसी का। तो इसमें तीसरा है -5, उसके बाद प्लस है, ये भी सीरीज़ फॉर्म है -11 और प्लस करके उसके बाद लास्ट इसका टर्म दिया गया है 230। अच्छा, इस केस में देखें तो हियर ए क्या है -5 है। डी अगर देखें तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ये प्लस साइन मतलब दिया है, इसका मतलब कि सम निकालना है, अदरवाइज नहीं भी देंगे तो वहाँ मेंशन कर देंगे कि सम फाइंड आउट करना है। ये इतना हो गया, डी क्या हो गया 8 + 5, सॉरी यहाँ -8 है, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं हम लोग, माइनस ये हो गया और उसके बाद हो गया -3 ये। अब क्या करेंगे, अच्छा n का वैल्यू तो नहीं, लास्ट टर्म दिया गया है, कहेंगे सिंस कोई भी नेक्स्ट टर्म इतना है, इससे हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। कोई भी टर्म नेक्स्ट टर्म हम लोग लिखते हैं ए n इक्वल टू ऐसे अगर लिख लिए तो यानी कि ये जो n है ये क्या शो कर रहा है, वो पोजीशन शो करता है कि वो कितने नंबर का वो टर्म्स है। तो अगर इसी से अगर हम n फाइंड आउट कर लिए तो अगर ये पता चल जाए सपोज़ कि वो 20 निकल जाए तो ये 20वां टर्म है, यानी कि इस एपी में टोटल 20 ही टर्म है। तो पहले उससे हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें सम जो कहा गया है सो तो कर दिखा तो दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को सम निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं दिया गया, इसीलिए वो पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स देख लेते हैं। ये हो गया -5 प्लस n तो नहीं मालूम है, d का वैल्यू कितना है -3 इक्वल टू 230, ये हो गया। फिर देखें तो n-1 इंटू -3 अगर करें तो क्या हो जाएगा -230, और ये वाला अगर इधर गया तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। अगले स्टेप में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, और ये n-1 इंटू -3 रहने देते हैं, उसके बाद ये दोनों का अगर प्रोसेस करें तो -2 to 5 हो जाएगा। और फिर n-1 अगर देखें तो ये -3 अगर उधर ले चलें तो इस तरीके का होगा, प्लस में क्या आ जाएगा 75। देयरफॉर n का वैल्यू देखें तो ये 75 और +1 यानी 76, यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स है 76 यानी टर्म है। अब क्या करेंगे, इसका सम निकाल देते हैं, तो वही Sn फार्मूला से निकालते हैं। तो हम कहेंगे देयरफॉर Sn इक्वल टू n/2 इंटू a + l
ये वाला रख लेते हैं। एस का तो वैल्यू मालूम ही है 76, ए का क्या है वैल्यू -5, एल का क्या है वैल्यू, यानी इसमें दिया गया है एल लास्ट टर्म, तो ये रहा, इसको ये ब्रैकेट ले लेते हैं, तो ये 38 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये 235 ऐसे कुछ हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। फिर ये दोनों गुना करने के बाद मल्टीप्लाई कर दें, जो होगा वही आंसर होगा। तो देख लेते हैं उसका गुना करके क्या हो रहा है, यानी 235 में हम लोगों को यानी मल्टीप्लाई करना है 38 से। हो रहा है 8930 माइनस लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, चेक कर लें अपने से। तो ये रहा, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर। अब देखते हैं थर्ड नंबर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी इसमें 10 क्वेश्चन गिवन है, उसके बाद 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा थर्ड नंबर। थर्ड में दिया गया है कि इन एन एपी, एक एपी में इसका पहला क्या है गिवन, ये क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, ये पहले नंबर में दिया गया है। तो फाइंड एन एंड एस एन, ये कहा गया है। क्या है क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि गिवन ए का फर्स्ट टर्म दिया गया, यानी किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, कोई भी उसका अगला यानी कि कोई भी टर्म यानी nth टर्म दिया गया है, तो उसमें nth टर्म यानी इसमें n का वैल्यू निकालना है, ये कितने नंबर का है, यानी कि कितने यानी उसका जो ये टर्म है उसका पोजीशन बताना है, कितने नंबर पर वो टर्म है, और फिर वहाँ तक का हम लोगों को एस एन भी निकालना है, यानी सम भी निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व अगर करें कुछ इस तरीके से करेंगे। ए तो और डी मालूम ही है, हम कहेंगे कि सिंस ए एन गिवन है कितना है 50, कोई भी आगे का टर्म यहाँ दिया गया है हम लिख लिए, फिर उसी को कहेंगे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। ये और करके लिख सकते हैं क्योंकि ये इसी का फॉर्मूला हम रखे हैं, उसके बदले में लिखे हैं। ए का वैल्यू क्या है 5 है, एन तो मालूम नहीं है, डी का वैल्यू 3 है और इक्वल टू 50। इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, एन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ देखें तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 3n माइनस 3 इक्वल टू 50। फिर अगले स्टेप में देखें तो ये 3n और प्लस हो जाएगा 2 50। उसके बाद अगर देखें अगले स्टेप में तो 3n इक्वल टू 50 और माइनस 2 करना होगा, तो 3n इक्वल टू ये 48 हो जाएगा। और इस तरीके से n का वैल्यू हम लोगों के पास यानी 16 आ गया। 16 आ गया, यानी कि इसमें कितने टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू तो पूछा ही गया था, तो n निकाल दिए, और ये 16वां यानी टर्म है यानी 50, और यहीं तक का हम लोगों को सम भी पूछा गया है। तो n का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया, ये रहा 16। अच्छा, और देयरफॉर एस एन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, वही शॉर्ट वाला फार्मूला, ए प्लस ये लास्ट टर्म ऐसे दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो एन रखेंगे वही वाला एन तो वहाँ भी होगा। जैसे कि इसमें S16 ऐसे अगर रखेंगे तो वो भी तो वही है, एन का 16/2 इंटू ए क्या है 5 है, और ए एन का वैल्यू तो 50 दिया ही गया है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इंटू 55, ये 440 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि थर्ड का फर्स्ट सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं थर्ड का सेकेंड। ये रहा थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन, छोटा छोटा सा है, जो गिवन है वही दिया गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35, और फिर फाइंड डी एंड S13 क्या क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, और उसका 13 टर्म क्या है 35, और उसमें डी निकालना है और S13 निकालना है। तो ए 13 है और S13 है, तो इट मीन्स कि ये इसका तो लास्ट टर्म ही बनने वाला है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पहले इससे करेंगे कि सिंस अगर सॉल्यूशन देखें तो कहेंगे कि सिंस ए 13 इक्वल टू ए 35, ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहेंगे कि ए 13 को ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है, ये हो गया 35। अच्छा, ए का वैल्यू हम लोगों के पास
दिया गया, और इसके बाद 35 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 12D इक्वल टू 35, ये -7 कर देते हैं। उसके बाद 12D इक्वल टू, ये दोनों को अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा 28। इस तरीके से D का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा। ये 28 है और ये 12 नीचे आ गया, तो ये 7/3 हो गया। यहाँ 4 से कैंसिल किया है, 3 टाइम्स में 12 और ये 7 टाइम्स में 28, 4 से ये कैंसिल हो गया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इतना हो गया वैल्यू। अच्छा, अब ये जब निकल ही गया तो डी का तो वैल्यू निकालने के लिए कहा ही गया था। अब हम लोगों के पास क्या क्या है, डी भी आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यानी कि S13 भी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर अब यहाँ हम SN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जैसे मन करे यहाँ A+AN भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ हम S13 ले रहे हैं तो ये वाला भी 13 ही होना चाहिए, तो यहाँ 13/2 और ये A क्या है हम लोगों का, A तो 7 है ही, और AN यानी N13 और यहाँ N30 यानी कि N का वैल्यू दोनों सेम है, तो वो लास्ट टर्म ही है, तो AN का वैल्यू हम 35 यहाँ ले सकते हैं, और ये हो गया 13/2। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 42, 2 से कैंसिल करेंगे 21 टाइम्स में, फिर ये हो गया 273, यानी कि S13 का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया 273। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड था, थर्ड नंबर में गिवन है क्या है, A12 दिया गया है 37, फिर उसके बाद D का वैल्यू 3 दिया गया है, फिर इसमें फाइंड A एंड S12 ये दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, यानी कि किसी भी AP का यानी 12th टर्म जो है वो 37 है और उसका कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, और A और S12 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम इससे फिर वही जो प्रीवियस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। तो हम कहेंगे कि सिंस A12 तो गिवन है 37, फिर कहेंगे कि ये तो इसी के बदले और हम करके A+11D लिख सकते हैं 37। इस तरीके से A का वैल्यू तो नहीं है, फिर लेकिन D का वैल्यू 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा। फिर A प्लस ये 33 इक्वल टू 37 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर A का कहें तो 37 माइनस 33 तो इक्वल टू 4, यानी A का वैल्यू आ गया हम लोगों के पास। अब जैसे A का भी वैल्यू है, D का भी वैल्यू है, तो AP तो निकल ही जाएगा। तो A का वैल्यू कहा गया था, A तो निकाल लिए। अब किसका है, S12 का। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि SN इक्वल टू लॉन्ग वाला रखें, यानी कि फॉर्मूला, या तो शॉर्ट वाला, क्योंकि यहाँ A12 ही है और S12 ही पूछा जाए। यानी कि कभी भी क्वेश्चन में ध्यान देना है कि S12 ये लिखा हुआ है और वही A12 भी दिया गया है, यानी कि SN और AN दोनों अगर रहे तो मतलब समझ लेना है कि यही लास्ट टर्म है। जैसे कि S अगर 14 लिखा है, इसका भी N 14 है और ये भी 14 है, समझ लेना है कि यही लास्ट टर्म है, ठीक। तो यहाँ क्या है SN, तो यहाँ हम देख रहे हैं 12 और इसका भी 12, तो वो लास्ट ही टर्म है। तो N ये A+L ऐसे लिख सकते हैं। तो S अभी N हम लोग क्या था, N का वैल्यू तो 12 है ही, 12/2। A का वैल्यू अभी तुरंत फाइंड आउट किए हम लोग, 4 है, और N तो यही लास्ट टर्म हम लोगों का यही 37 दिख रहा है। या तो हम लोग ऐसे भी इसको लिखते हैं, यानी यहाँ AN ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये S12 है, तो यहाँ 12, तो ये 12/2, और ये A का वैल्यू क्या था 4 निकाले हैं हम लोग, और AN का वैल्यू यानी ये वाला तो यही है 37 ही रख देते हैं। ये 6 इंटू ये दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाएगा 41, और फिर इसको अगर करें तो कुछ इस तरीके का 246 हो जाएगा इसका आंसर। तो S12 भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए और A का भी वैल्यू हम लोग इसमें निकाल चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी थर्ड का फोर्थ क्या है, गिवन A3 इक्वल टू 15। अच्छा, फिर उसके बाद S10 दिया गया है 1 to 5, यानी कि इसके 10th टर्म तक को जोड़ा गया है, तो 1 to 5 आ गया है। इसमें फाइंड D
डी को फाइंड आउट करना है एंड ये 10, ऐसा कुछ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों से पहले देखते हैं क्या होता है। ये तो गिवन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या करेंगे, कहेंगे कि सिंस A3 दिया गया है हम लोगों का 15 है, ये पहले दिया गया है, थर्ड टर्म 15 है, तो इसी को हम A + 2D = 15 लिख सकते हैं। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसलिए करके ऐसे इसको देयरफॉर कहते हैं। देयरफॉर ऐसा कर सकते हैं कि ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ये कह सकते हैं कि S10 हम लोगों का दिया गया है 1 to 5। अच्छा, इसी में देखें तो S10 ऐसे जो लिखते हैं S10 = यानी Sn का फार्मूला क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है 2a + n - 1 × d। अगर यहाँ S10 लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ये रहा 10 - 1 तो 9d हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट कि ये रहा 2a + 10 - 1 और इंटू d = 1 to 5। तो ये हो जाएगा 5 हम लोगों का, ये कोई दिक्कत नहीं, ये 5 और ये रहा 2a और प्लस ये रहा 9d और = 1 to 5। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसी को अगर लिखें तो 2a + 9d = 1 to 5/5 क्या करेंगे, ये हो गया। यानी इसी में अगर देखें तो ये हो गया 2a + 9d = 25, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड या जिस मेथड से हो a और d फाइंड आउट कर लेंगे। a d जब हम लोग को मालूम रहेगा तो यहाँ तो d कहा ही गया है और A10 तो निकालना ईजी हो जाएगा फिर। A10 यानी अब क्या है, यानी कि ये अब लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले देख लेते हैं क्या है फर्स्ट और सेकेंड। यानी a + 2d = 15 है, ये पहला है। दूसरा है 2a + 9d = 25, ये रहा दूसरा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि एक को एलिमिनेट करना हो, अगर कोई लाइक टर्म जैसे ये वाला जो है या इस टर्म को, तो हम पहले इसी को कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सेकेंड में अगर 1 से, तब क्या हो जाएगा, अगर 2 से करें तो ये हो जाएगा 2a 4d, ये रहा 30। अच्छा, और फिर इसको 1 से करें तो 2a 9d, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 25। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यानी घटाने पर ये कैंसिल हो गया, ये -5d = क्या हो जाएगा, यहाँ 5 सिर्फ रहेगा। और देयरफॉर d अगर कहें तो 5/-5 = -1, ये रहा d का वैल्यू। और d का ही वैल्यू पूछा गया था। d का जब वैल्यू निकल जाए तो फिर हम आराम से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ रहा, ये वाला जो देख रहे हैं ये इक्वेशन फर्स्ट ही है। तो हम यहाँ -1 रहने देते हैं, ये रहा d का वैल्यू -1। ठीक, अब उसका इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट यही रहा, a + 2d = 15। a का क्या है वैल्यू पता नहीं, 2 × d का वैल्यू -1 अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किया। a -2 = 15 हो गया। और इस तरीके से हम लोग देखें तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर a अगर देखें तो ये 15 है और +2 हो जाएगा, ये हो गया 17। a का वैल्यू भी पता चल गया हम लोग को, a 17 हो गया और d का वैल्यू -1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है हम लोगों को, d का वैल्यू तो निकाल दिए, ये -1 रहा। अब A10 निकालना है, तो देयरफॉर A10 = a + 9d। तो a का वैल्यू तो अभी 17 निकाले, 9, और इसका d का वैल्यू -1, 17 - 9 तो 8 निकल गया, A10। तो ये हो गया, यानी थर्ड का फोर्थ सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं इसके चौथे क्वेश्चन को। सॉरी, ये चौथा ही है, यानी 5वें क्वेश्चन को, थर्ड का 5th नंबर।
हाँ तो क्या है, इसका पांचवा है गिवन डी इक्वल टू 5 है, S9 इक्वल टू 75 है, फाइंड ए एंड A9, यानी नाइन्थ टर्म को निकालना है, उसके साथ साथ फर्स्ट टर्म को भी निकालना है। और S9 यानी कि नाइन्थ टर्म्स तक का सम भी दिया गया और कॉमन डिफरेंस भी दिया गया। तो देखते हैं, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे कि सिंस S9 तो हम लोगों के पास 75 है, यानी कि इसमें क्या किया होगा, यानी कि इसमें n/2 इंटू ए प्लस अगर यहाँ रख दें, ए का तो वैल्यू है नहीं, तो हम ऐसे करते हैं इसको 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 75 लिख लेते हैं। n का वैल्यू तो हम लोगों के पास 9 है, तो इसको 9 ही लिखना चाहिए हम लोगों को, ये रहा 9। तो ये हो जाएगा 2a और ये 8d। अच्छा, d का भी वैल्यू गिवन है, तो d का वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर डायरेक्ट करें तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी का वैल्यू गिवन है 5 इक्वल टू 75। अगर ये देखें तो 2a और प्लस ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 5 40 हो गया, और इसको अगर उधर ले चले हैं तो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, फिर ये हो जाएगा, किससे कैंसिल होगा, 3 से, तो ये हो गया 50/3, और ये 2a इक्वल टू देखें 50/3 और -40, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर अगर इधर देखें तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, कुछ इस तरीके का हो गया 2a -70/3। अच्छा, देयरफॉर अगर a कहें तो -70/3 इंटू ये हो जाएगा 2 से कैंसिल अगर कर दें तो -35/3, कुछ इस तरीके का हो गया a का वैल्यू। ये तो निकाल लिए, अब A9 निकालना है, और a का वैल्यू पता है, जब d का वैल्यू पता हो तो सब चीज़ निकालना आसान हो जाता है AP का। तो हम लोगों को अब A9 निकालना है, देयरफॉर A9 इक्वल टू a प्लस 8d ऐसे लिख सकते हैं। a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक, अब 8 इंटू डी का वैल्यू 5 है, तो इस तरीके से कुछ ये हो जाएगा, चेक कर लें क्या हो जाएगा। ये इसमें अगर ये माइनस करेंगे तो 1585 हो जाएगा, और अपन 3 ये रहा हम लोगों का, यानी इसका नाइन्थ टर्म। 85 और 35 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया और ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इसी में थर्ड का 6th नंबर, गिवन a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8, यानी कॉमन डिफरेंस दिया गया है, Sn इक्वल टू 90, यानी न सम दिया गया है सभी टर्म्स का 90, फाइंड n एंड an, यानी nth टर्म को फाइंड आउट करना है। इसमें a फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, सम दिया गया है, n और an फाइंड आउट करना है। a और d मालूम रहे तो सब चीज़ निकालना आसान हो जाता है, जैसे कि हम बोला करते हैं हमेशा कि सिंस हम कहेंगे कि Sn का वैल्यू दिया गया है इतना, तो इसी का फॉर्मूला अगर रख दें हम लोग 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90, तो n का वैल्यू तो पता नहीं है, n तो निकालना ही है, 2 इंटू a का वैल्यू लेकिन गिवन है, n दिया नहीं गया है, d का वैल्यू 8 है। इस तरीके से सब चीज़ निकालना इसमें आसान हो जाएगा। देख लेते हैं, ये रहा 4 और ये हो जाएगा 8n-8 इक्वल टू 90। फिर से चेक कर लेते हैं, 4 8n-8 90। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करेंगे, n/2 और इक्वल टू ये हो जाएगा 8n, और फिर इसमें यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ -4, और उसके बाद फिर देखेंगे तो इक्वल टू 90 हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर 2 को उधर ले चलें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 8n-4 और
ये वाला उधर मल्टीप्लाई कर दिए। फिर अगर इधर थोड़ा सा ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8n² माइनस 4n और इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अगर इसी को देखें तो 8n² माइनस 4n और ये 180 इधर अगर ले आए तो इस तरीके का हो जाएगा। 4 अगर कॉमन लें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा n, ये 45 हो जाएगा क्या, और उसके बाद 0। ये रहा इक्वेशन हम लोगों के पास। यानी ये किसका है, कौन से क्वेश्चन का है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ये इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो इसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यानी इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। अच्छा फिर से इसको लिख लेते हैं, इधर ये आया, इसे 1n पूरा कम करना है। कहीं शायद इसको क्वेश्चन, ओ सॉरी यहाँ 2 है, आगे यहाँ 2 है, 2 × 3 × 3 × 5, इससे पूरा करना है हम लोगों को 1। तो क्या हो जाएगा 10 और 9, यानी 10n में अगर 9n प्लस कर दें तो 1n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। फिर ये दोनों में हम लोगों को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो ये रहा 2n इसमें कॉमन लिया है और इसमें अगर कॉमन लें तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो ये रहा n - 5 = 0। तो फिर यहाँ दोनों में दिख रहा है कि n - 5 कॉमन आने वाला है। ये रहा 2n + 9 और इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम बारी बारी से इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, n का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर देखें तो यहाँ n - 5 = 0 लेना पड़ेगा, एक बार हमको 2n - 9 = 0 लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर n = 5 हो गया और इधर इस केस में 9 और देयरफॉर n = 9/2। तो ये 4.5, ये नॉन फ्रैक्शनल नंबर है। अच्छा नंबर ऑफ़ टर्म्स किसी भी एपी का, जैसे कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव इंटीजर में उसको गिनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 1 2 2.5 ऐसे कुछ वगैरह, यानी पॉइंट वाला डेसिमल नंबर में, यानी नॉन इंटीजर नंबर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ n का वैल्यू जो देख रहे हैं तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स पॉसिबल नहीं है कि n का वैल्यू जब भी होगा पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। हमेशा याद रखना है कि जब भी रहे पॉजिटिव इंटीजर में रहना चाहिए। तो इसको अवॉइड करेंगे तो ये लेना पड़ेगा n का वैल्यू। हम कहेंगे कि सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी पॉसिबल, यानी कि कांट बी अ नॉन इंटीजर नंबर, कांट बी अ नॉन इंटीजर नंबर। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं n = 5। अच्छा n का तो वैल्यू 5 आ गया और इस केस में हम लोगों को यानी कि an भी निकालना है। तो देयरफॉर an कह सकते हैं an = a + n - 1 इंटू d ऐसे। तो a तो यहाँ n का वैल्यू 5 है तो a का वैल्यू 2 है ही, यहाँ 5 - 1 करेंगे और d का वैल्यू 8 है। इस तरीके से देखें तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये 2 और प्लस 5 - 1 करेंगे 4 4 × 8 करेंगे 32। तो ये हो जाएगा 34। ये रहा आंसर हम लोगों का, यानी कि ये 3rd का 6th था हम लोगों का। अब बढ़ेंगे 7th की तरफ। देखते हैं 3rd का 7th क्या है। अब देखते हैं 3rd के 7th नंबर को, इसमें क्या क्या कहा गया है। 3rd का 7th है गिवन a = 8, an = 62 एंड sn = 210। उसके बाद फिर क्या करना है, फाइंड n एंड b। यानी कि इसमें एपी का फर्स्ट टर्म दिया गया है, nth टर्म भी दिया गया है और nth टर्म तक का सम भी दिया गया है। उसमें n और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
तो सबसे पहले कहेंगे कि सिंस एस एन तो दिया गया है, जैसे कि अभी हम पहले ही कर दिया कि ए एन और एस एन अगर लिखा रहे तो यानी कि ये ए एन और एस एन तो दोनों का एन एन देख रहे हैं, दोनों में एन एन हो तो मतलब ये लास्ट टर्म होता है, यही लास्ट टर्म होता है। अगर जैसे A24 है और S24 ही पूछा जाए तो यहाँ उसका लास्ट टर्म हो जाएगा ये A24, अगर दोनों मिल जाए एन का वैल्यू तो यहाँ देखते हैं कि सिंस कहेंगे कि एस एन इक्वल टू क्या है 210 है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एस एन का वैल्यू 210 है, तो ये एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ये एन ऐसे भी लिख सकते हैं 210, तो यही तो मेरा लास्ट टर्म ही है, ये लास्ट टर्म है यहाँ। तो एन अपॉन 2, एन तो मालूम नहीं है, ए का वैल्यू लेकिन 8 है और ए एन का वैल्यू 62 है, ऐसे रख दिए 210, और इस तरीके से क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू ये दोनों को अगर ऐड करें ये 70 इक्वल टू 210 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को 2 से कैंसिल करेंगे 35 एन इक्वल टू 210 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल किया है, देयरफॉर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 अपॉन 35, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स में ये हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। जैसे ही एन का वैल्यू 6 हुआ तो अब डी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे कि यहाँ इस पर फिर रखेंगे हम, फिर से कहेंगे अगेन क्या कहेंगे कि सिंस ए एन 62 दिया गया है, तो ये तो ए एन के बदले हम 6 ले सकते हैं कि ये मतलब 6th टर्म है, तो ए प्लस इसको 5D लिख सकते हैं 62, और फिर ए का वैल्यू 8 गिवन है, 8 और प्लस ये रहा 5D इक्वल टू 62, और ये अगर कहें तो 5D इक्वल टू 62 माइनस 8 हो जाएगा। इस तरीके से एन का तो वैल्यू हम लोग 6 निकाल चुके हैं ये। अच्छा, इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 62 में ये अगर माइनस किए तो 54 हो जाएगा शायद ये, हाँ तो ये हो गया, देयरफॉर अगर डी कहें तो क्या हो जाएगा 54/5, तो ये डी का वैल्यू हो गया और वो रहा एन का वैल्यू। ये थर्ड का 7th क्वेश्चन था। अब देखेंगे थर्ड का 8th नंबर क्वेश्चन। ये रहा थर्ड का 8th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। थर्ड का 8th है, गिवन ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए। इसमें एन और ए फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू भी दिया गया है। अच्छा, ये एन देख रहे हैं, ये भी एन देख रहे हैं, मतलब ये लास्ट टर्म है यहाँ का। हम फिर वैसे ही अगर स्टार्ट करें तो क्या होगा, देखते हैं। उस स्थिति में ए एन, या तो कहेंगे कि सिंस ए एन इक्वल टू 4 दिया गया है, तो यहाँ अगर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करें तो ये हो गया 4। फिर कहेंगे ए का वैल्यू तो नहीं है, एन का वैल्यू भी नहीं है -1, डी का वैल्यू 2 है, ऐसे रख लिए, तो ये ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4 ऐसे कर सकते हैं। तो ये रहा ए प्लस 2n और ये 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2n इक्वल टू 6। अच्छा, तो ये तो मेरा एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है यहाँ दोनों देख रहे हैं कि ए और एन, इसमें तो कुछ दिया नहीं गया। अच्छा, ये है, तो एक काम करते हैं कि इसका वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो किसी भी चीज़ का तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ हम इससे ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, देयरफॉर अगर ए कहें तो क्या कर सकते हैं 6 माइनस 2n, ये निकाल के दूसरे में रख लेते हैं। इससे फिर इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लेंगे। तो अगेन कहेंगे कि सिंस एस एन इक्वल टू -14 दिया गया है। अच्छा, ये जो एस एन दिया गया है तो ये ए एन भी 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये रहा एन और कुछ इस तरीके का -14, कोई दिक्कत नहीं है, एन अपॉन 2 है ही, और ए का वैल्यू यहाँ से हम अगर 6 माइनस 2n ले लें तो क्या दिक्कत है, 6 माइनस 2n और प्लस ए एन का वैल्यू तो दिया ही गया है 4 है, यहाँ 4 रख लेंगे -14 हो जाएगा। शायद समझ पा रहे होंगे, यहाँ जो ए एन रखे हैं और ये एन दोनों एक ही है, तो मतलब वो लास्ट टर्म है। अच्छा, फिर अगर देखें तो एन अपॉन 2, अगर 2 को इधर हटा लें तो उधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एन 6 और प्लस 4 करेंगे 10 माइनस 2n, और ये रहा -14, और फिर इस तरीके से क्या हो जाएगा 10n
और माइनस 2n² और ये रहा प्लस 14 इक्वल टू 0। फिर अगर इसको देखें -2n² या कॉमन भी ले सकते हैं। अच्छा, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, +10n और +14 इक्वल टू 0। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अच्छा फिर यहाँ क्या करते हैं कि इसमें -2 अगर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, n² -5n और ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। यहाँ -2 हम लोग कॉमन लिए हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो क्या हो जाएगा इस तरीके का -2 to 7। अच्छा, ये 5n आ गया तो शायद कहीं इक्वेशन 7 से इसमें तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो देखते हैं थोड़ा सा इसका, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। सॉरी, हम लोग यहाँ गलती किए हैं कि इसको जो यहाँ 2 को उधर ले गए हैं, यहाँ 28 हो जाएगा हम लोगों को, ये रहा 28 हो जाएगा माइनस में। अब फिर इसको फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ये रहा 10n -2n और ये -20 इक्वल टू 0। फिर अगर देखें यहाँ तो फिर इसको रीअरेंज अगर कर लें, ये 10n और ये -20 इक्वल टू 0 ये रहा। अब इसमें -2 अगर कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये -2 अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो इधर प्लस में आया, यहाँ भी प्लस ही रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये रहा 14। अच्छा, अब यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि 14 को अगर देखें 2 7 तो ये हो जाएगा -7n और +5n, सॉरी +2n, तब यहाँ -5n हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में इसमें कॉमन लेते हैं तो यहाँ n कॉमन ले लेते हैं तो ये रहा और यहाँ 2 कॉमन लें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब दोनों पार्ट में से हम n-7 ले सकते हैं कॉमन, तो n+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करें, अब यहाँ n-7 इक्वल टू 0 एक बार लिख लेते हैं, n+2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू एक बार 7 और n इक्वल टू -2। तो क्या ये ले सकते हैं, नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, तो ये वाला होगा n का वैल्यू। हमको n का वैल्यू निकालना था तो n इक्वल टू 7 हो गया, ये कह सकते हैं। तो और a के वैल्यू के लिए क्या करना होगा, ये तो अभी a के लिए हम लोग क्या किए थे, उधर 6 - 2n क्या था, ऐसे ही कुछ था, तो 6 - 2 × 7 तो 6 - 14 तो -8 हो जाएगा। इसका चेक कर लेते हैं आंसर, अभी क्या था उसका इक्वेशन बनाए थे लेकिन भूल गए, 6 - 2n, तो इस तरीके से आंसर देखना होगा हमको। हाँ ठीक है, इसका आंसर और ये n का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो ये रहा थर्ड का 8th। अब देखते हैं थर्ड का 9th नंबर, इसमें क्या है, गिवन ए, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म ए पी का दिया गया है, n इक्वल टू 8 है और फिर s इक्वल टू 192, यानी कि यहाँ n ही है, एंड फाइंड डी निकालना है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डी को फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एस एन दिया गया है, तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस हम लोगों के पास ये है 192 एस एन का फॉर्मूला क्या होता है वो रख लेंगे, n-1 इंटू डी इक्वल टू 192। अगले स्टेप में n का वैल्यू 8 गिवन है, 2 इंटू ए का भी वैल्यू गिवन है, तो n तो अभी है ही 8 - 1 और इंटू डी और इक्वल टू 192। फिर यहाँ देखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 इंटू 6 प्लस ये 7d इक्वल टू 192। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करें या उसको उधर ले चलें, यानी 4 को अगर उधर ले चलें यानी RHS साइड, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक,
अगले स्टेप में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये 7D इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस 6, तो 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, और देयरफॉर अगर D कहें तो 42/7 ये हो गया 6, यानी कि D का वैल्यू हम लोग के पास आ गया, उसका वैल्यू हो गया 6। तो ये रहा, ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं थर्ड के लास्ट क्वेश्चन को, यानी 10th नंबर क्वेश्चन, यानी थर्ड का ये रहा 10th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि गिवन एल है, यानी लास्ट टर्म दिया गया है किसी भी एपी का, SN है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। इसमें ये लिखा गया है कि इसमें टोटल कितने टर्म है, 9 टर्म है, और SN दिया गया है, तो L भी दिया गया है। तो बहुत बढ़िया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है, तो इट मीन्स कि वो n ही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये n ही है वो हम लोगों का 9, और ये टोटल का ही सम है, तो SN यानी S9 ही है ये, और ये A9 ही है हम लोगों का ये। तो हम सबसे पहले इससे देखते हैं क्या होता है। इससे पहले हम A या D का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अगर सॉल्यूशन देखें, क्या करना है, फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करना है, n गिवन है। हम यहाँ से पहले लिखते हैं कि सिंस SN 144 है, ठीक, तो ये तो कुछ है नहीं, तो ये S9 ही है, ये ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, ये n/2 ऐसे हम लिख सकते हैं, या तो अगर थोड़ा सा इसको ऐसे देखें तो ये कह सकते हैं कि इसके बदले हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस ये रहा L, कोई दिक्कत नहीं। n का वैल्यू गिवन है, वहाँ हम कह चुके हैं। A का वैल्यू है नहीं, L का वैल्यू 28 है, ऐसे भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर फिर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, A प्लस 28 इक्वल टू 144, इधर गिवन ही है 144, और ये 9/2 को क्या करेंगे उधर अगर ले चलें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो A प्लस 28 इक्वल टू, इसे 16 टाइम्स में कैंसिल कर दिए, ये हो गया 32, देयरफॉर अगर A कहें तो 32 माइनस 28, यानी A का वैल्यू 4 आ गया। इस तरीके से हम लोग A का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो जैसा हो यानी कि हम कहाँ से लेके स्टार्ट किए थे, SN को लेके स्टार्ट किए, जो जो वैल्यू गिवन था इसमें उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए। उसके बाद देखते हैं कि इसका वैल्यू, A का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के 3rd नंबर के 10th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, यानी 10वें क्वेश्चन को भी। अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग एक्सरसाइज है। इसमें हाउ मैनी टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, छोटा सा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। क्वेश्चन का क्या कहना है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि ये जो AP गिवन है उसके कितने टर्म्स वो मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कितने इसके टर्म्स को लेकर मतलब लिया जाए जिसका जोड़ क्या हो जाए 636 हो जाए, यानी इस AP के कितने टर्म्स को लिया जाए जिसका सम क्या हो जाए 636 हो जाए, 636। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें हम लोग, इसी AP के कितने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे कि वो होना चाहिए 636। तो सबसे पहले हम यहाँ इस AP का अगर देखें तो वी हैव, A क्या है 9 है, यानी फर्स्ट टर्म तो 9 ही है, और अगर D का है तो 17 में 9 को अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 8। अच्छा, अब ऐसा मान लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, गिव्स अ सम ऑफ 636, ऐसा हम मान लिए। लेट n नंबर ऑफ टर्म्स
ऑफ द AP यहाँ लिख देना चाहिए। n नंबर ऑफ टर्म्स गिव्स अ सम ऑफ 636, ऐसा मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, देन हम कह सकते हैं कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस n इक्वल टू 6, ऐसे 636, n का वैल्यू तो मालूम नहीं है, ऐसे हम करके फिर 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी कर देंगे। इसके बाद जो भी आएगा, अब a और d का वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं, शायद एक स्टेप आप लोग देख पाएंगे इसमें। n/2 इंटू 2, a का वैल्यू है 9, n माइनस 1 और d का वैल्यू हम लोगों के पास है 8 इक्वल टू ये जो भी है। फिर इधर अगर करें तो n/2 इंटू क्या हो जाएगा 18 और प्लस 8n और माइनस 8 और इक्वल टू ये गिवन है। उसके बाद फिर अगर देखें तो n/2 इक्वल टू 18 में 8 गया तो 10 प्लस 8n और ये रहा 636। इस तरीके से फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर फर्दर इसको अगर प्रोसेस करें क्या हो जाएगा, तो ये अगर कैंसिल करें तो n 10 प्लस 8n और ये 2 को अगर उधर ले चलें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद देखें तो ये 10n 8n स्क्वायर और इक्वल टू ये रहा। फिर इसमें अगर 4 को कॉमन लें तो क्या, नहीं 2, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 8n स्क्वायर प्लस इसको 10n और ये इस तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले लिख रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ 2 कॉमन अगर ले लें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का इक्वेशन, ये था। तो इसमें क्या कहा गया है कि कितने क्वेश्चन, कितने 636 हो तो कितने टर्म्स को लिया जाए, ऐसा पूछा गया है। तो इसका इक्वेशन जो फॉर्म हुआ, अब उस इक्वेशन से हम लोगों को क्या निकालना पड़ जाएगा, यानी कि n का वैल्यू अब यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस टर्म और इस टर्म को थोड़ा सा प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा क्या होता है। यानी ये है 4 और इंटू 636, तो इसका अगर करें 2 इंटू 2 और इसका करें देख लेते हैं तो 3 तो ये हो गया 1 3 2 इंटू 2 इंटू 53। अच्छा इसको मिडिल टर्म है 5n तो पूरा करना है, ये रहा। हाँ देख रहे हैं 48 और 53 से ये मिडिल टर्म पूरा हो रहा है। तो यहाँ हम लिखते हैं 4n स्क्वायर और प्लस 53n और माइनस इसमें 40 क्या था 48n माइनस ये रहा, कुछ इस तरीके का। फिर ये दोनों में और फिर ये दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ n आ जाएगा 4n और प्लस 53। अच्छा अगर यहाँ देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, 12 कॉमन लेते हैं तो ये रहा, यहाँ प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ 53 ही होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ n 4n प्लस 53 कॉमन ले लेंगे, फिर n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बारी बारी से इसको 0 करेंगे ये दोनों को इसके बराबर, फिर n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4n इक्वल टू माइनस 53 और देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 53/4। तो ये एक n का वैल्यू आया। फिर देखेंगे इधर तो n का वैल्यू इक्वल टू 12 आ रहा है, तो कौन सा n का वैल्यू लें। तो n का वैल्यू हम लोगों को कौन सा लेना पड़ेगा, 12 ही लेना पड़ेगा। कारण है कि ये वाला हम लोग नहीं ले सकते, नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी अ नेगेटिव नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे कि सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी अ नेगेटिव नंबर, ये एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है नेगेटिव नंबर, तो
देयरफॉर n इक्वल टू 12। तो हैंस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हैंस क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन का, मस्ट भी कितने नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स, तो हैंस 12 टर्म्स ऐसे लिख लेना है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ऐसा स्टेटमेंट लास्ट में ऐड कर दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सॉल्व कर दिया हम लोग इस क्वेश्चन को भी कि कितने टर्म्स को ऐड करना होगा 636 लाने के लिए, यानी 12 टर्म्स को। ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ऐसा दिया गया है, गिवन, लिख लेते हैं जो भी दिया है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, फर्स्ट टर्म दिया गया है 5 है, द लास्ट टर्म जो दिया गया है वो है 45 एंड द सम इज़ 400, यानी SN दिया गया है 400। ठीक, उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n को फाइंड आउट करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस एंड d इक्वल टू व्हाट, यानी ये दोनों को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, NB और DB। तो सबसे पहले ये तो दिया ही गया है, ये भी दिया गया है, SN भी दिया गया है, n का वैल्यू है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम यहीं से लेंगे कि SN का वैल्यू दिया गया है, कहेंगे कि सिंस SN इक्वल टू 400 है हम लोगों के पास, इसका मतलब है कि ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 400। n का वैल्यू क्या है पता नहीं, a का वैल्यू क्या है 5, l का वैल्यू क्या है 45, इस तरीके से ये रहा 400। तो ये n/2 और ये दोनों को अगर प्लस करें तो 50 हो गया, ये रहा 400। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 n इक्वल टू 400। तो देयरफॉर n इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 400/25। तो ये हो गया 16, n का वैल्यू आ गया हम लोगों के पास 16। अब जब n का वैल्यू आ ही गया तो क्या d निकालना संभव नहीं है? हाँ बिल्कुल, हम कहेंगे कि सिंस, यानी कि l दिया गया है 45, यानी ये तो l ही है, यानी ये n ही कह सकते हैं इसको। तो a यानी n का वैल्यू क्या है 16 ही है, 45, ये तो आराम से कर सकते हैं। जब ये a 16 ही 45 है तब हम इसको a प्लस क्या कर सकते हैं 15d इक्वल टू 45। तो फिर a का वैल्यू 5 है, ये रहा 15d इक्वल टू 45। इस तरीके से ये रहा 15d इक्वल टू 45 और ये रहा -5। तो ये हो गया 15d इक्वल टू 40। और इस तरीके से अगर d का वैल्यू देखें 40/15, तो ये 8/3, यानी 8/3 हो गया ये d का वैल्यू। तो इसमें हम लोग n का भी वैल्यू निकाल लिए और उसके साथ साथ d का भी वैल्यू निकाल लिए। तो ये था 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। यानी एक्सरसाइज 5.3 के 6th नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ऐसा दिया गया। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अच्छा, इसमें जो गिवन है हम टोटल लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो 17 है, लास्ट टर्म उसका गिवन है तो वो है 350। अच्छा, तो इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, अगर d कॉमन डिफरेंस भी दिया गया हो वो 9 हो, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और उसका SN भी निकालना है, सम क्या है वो भी निकालना है। तो आराम से उसी तरीके से फिर इसको भी देखते हैं क्या है कि इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को पहले ये कहना होगा कि सिंस हम लोगों के पास ये l जो लास्ट टर्म दिया गया है l इक्वल टू 350 लिख लेते हैं। ये कोई nवां टर्म यानी कि सॉरी nth टर्म ही है, तो n-1 इंटू d इक्वल टू 350। अच्छा, a का वैल्यू क्या है 17 और n तो है नहीं, -1 इंटू d का वैल्यू क्या है तो 9 दिया गया है, ये 9 था। अब अगर इधर प्रोसेस करें तो क्या हो जाएगा, ये n-1 इंटू 9 तो है ही, ये 350 और ये 17 उसमें माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अगले स्टेप में अगर इसी को देखें तो क्या हो जाएगा,
अगर इसको माइनस करें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं, ये हो गया। फिर अगले स्टेप में इसी को अगर लिखेंगे तो n-1 इक्वल टू ये 3 और ये आ जाएगा डिवाइड में, और n-1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 39, और n का वैल्यू इस तरीके से 39 + 1 इक्वल टू 40, ये n का रहा वैल्यू। तो n का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, 40 आ गया, यही निकालना भी था हम लोगों को। अब Sn तो ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं, देयरफॉर Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l, लास्ट टर्म तो है ही, यानी n का वैल्यू तो अभी तुरंत हम लोग 40 निकाले ही हैं, तो 40/2, a तो हम लोगों का गिवन ही है, l तो भी गिवन ही है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 20, और ये दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 3, 6, 7। अब ये दोनों को अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा ये रहा आंसर। तो Sn का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, n का भी वैल्यू निकाल लिए, तो इस तरीके से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था छठा। अब देखते हैं इसके 7वें नंबर को, 7th नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D। अच्छा, पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D, जिसका कॉमन डिफरेंस 7 दिया गया है, और 22nd टर्म इज़ 49, और 22nd यानी ये 22 149 सॉरी इतना दिया गया है, और निकालने के लिए कहा गया है S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म्स। अच्छा, अगर ये n इसका देख रहे हैं और यहाँ भी n देख रहे हैं 22 है, इट मीन्स कि ये लास्ट टर्म है हम लोगों का, तो लास्ट टर्म है। तो S22 निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये तो n अपन यानी कि 2 और इंटू a चाहिए, और उसके साथ साथ लास्ट टर्म भी मालूम है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले a निकालते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को पहले ये करना होगा कि हम कहेंगे कि सिंस A22 ये दिया गया है 149, तो A22 जो दिया गया है तो इसके बदले में हम a + 21 D लिख सकते हैं 149। a का वैल्यू तो है नहीं, लेकिन 21 इंटू D का वैल्यू 7 है 149, और इस तरीके से क्या हो जाएगा ये हो गया। और फिर देयरफॉर अगर a कहें तो 149 में 147 को अगर माइनस कर लें तो a का वैल्यू 2 आ गया। जब a का वैल्यू मालूम हो जाए और d का वैल्यू मालूम हो जाए तो सब चीज़ ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। देयरफॉर s अगर कहें Sm इक्वल टू यानी क्या फार्मूला है n इंटू a प्लस l, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। या तो इसी को a n यहाँ लिख सकते हैं। तो s क्या है 22 ही है, तो 22/2, a का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 2 है, ये 2, और a n का वैल्यू यानी कि A22 का वैल्यू 149 दिया गया है, ये 11, और इंटू ये दोनों को अगर जोड़ें तो क्या हो जाएगा, क्या ये हो रहा है क्या 151 हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसके 7वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। अच्छा, इसमें सम कहा गया है 51 टर्म्स का निकालने के लिए AP का, जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि इसका गिवन है a सेकेंड तो दिया गया है क्या है 14 है। अच्छा, एंड ये कर सकते हैं इसका थर्ड टर्म भी गिवन है, वो है 18। ये दोनों दिया गया है, हम लोगों को निकालना है s क्या है इसमें 51, यानी कि 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया गया है
वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18। अच्छा, अगर इसी को देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं A2 को हम A प्लस डी कह सकते हैं इक्वल टू 14। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर A3 को देखें तो A प्लस 2D कह सकते हैं इक्वल टू 18। ये रहा सेकेंड टर्म, सॉरी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, निचले वाले इक्वेशन का सबका साइन चेंज हो जाएगा, सभी टर्म्स का। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, माइनस डी इक्वल टू -4। देयरफॉर डी अगर कहें तो दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो गया, डी का वैल्यू आ गया 4। अब डी का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। नाउ लिखते हैं, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं डी का वैल्यू। डी है 4 इक्वल टू 14। देयरफॉर अगर ए कहें तो ये 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। ए का भी वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू। और जब डी का वैल्यू पता चल जाए तो कोई भी चीज़ निकालना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब रहा हम लोगों को क्या निकालना है, एस 51 यानी 51 टर्म्स का, यानी देयरफॉर एस एन इक्वल टू कहें तो n = 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 51 है, एन का वैल्यू 51 अपनी 2, ऐसे 2 इंटू ए का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 10 है, 10 और ये रहा 51 माइनस 1 करेंगे और इंटू डी का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ 4 रख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, 51/2 है। अच्छा, ये दोनों को अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा 20 और ये 50 इंटू 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा, ये रहा 200। और इस तरीके से 51/2 इंटू ये दोनों को अगर ऐड करें तो 2 ये हो जाएगा। फिर इसको अगर कैंसिल करें तो 1 ऐसे हो जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करना होगा 51 इंटू 110। अगर ये दोनों को गुना करें तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का आंसर, यानी ये 8 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, यानी कि 9th नंबर क्वेश्चन को। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ऐसा दिया गया, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो है हम लोगों के पास 49 और S17 है, यानी कि 17 टर्म्स का है सम, यानी कि फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। तो हम लोगों को n टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स तक का वो सम फाइंड आउट करना, गिवन वो है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन तो वही रहा, गिवन S7 इक्वल टू 49। तो S7 है यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, यानी n तो हम लोगों के पास 7 ही है, n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं और इक्वल टू 49। वही फॉर्मूला रखे हैं लेकिन n के बदले यहाँ 7 सिर्फ रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रहा 2a और प्लस ये 6d इक्वल टू ये 49, और इसको अगर उधर ले चले तो इस तरीके का हो जाएगा। तो ये रहा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, और यहाँ अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों का। अब फिर देखते हैं S17 जैसे कि दिया गया है तो S17 से भी देखते हैं S17। अच्छा, एंड S17 इक्वल टू 289, ये भी है, देख लेते हैं 289 ही है। अच्छा, फिर ये क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू 289, ये रहा। फिर अगर देखें तो 2a ये हो जाएगा 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17, 17 से 17 टाइम्स में ये रहा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। इसमें अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू ये 17। तो ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ए डी और पता चल जाए तो हम लोगों के लिए सब चीज़ आसान हो जाता है निकालने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, तो फर्स्ट में सेकेंड को घटा लेते हैं या सेकेंड में फर्स्ट को घटा लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि a प्लस 3d इक्वल टू 7 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है 8d इक्वल टू 17 है। ये रहा मेरा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख सकते हैं, ये निचले वाले इक्वेशन का सभी टर्म्स के साइन को चेंज कर दिए, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। फिर क्या बचा -5d इक्वल टू, अगर इसको देखें तो -10 हो जाएगा। अच्छा, देयरफॉर अगर d कहें तो -10 अपॉन -5 इक्वल टू 2 हो गया। d का वैल्यू हम लोगों के पास 2 आ गया। अब इसी d का वैल्यू क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में इसका पुट कर देते हैं। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट तो देख रहे हैं क्या है हम लोगों के पास, a प्लस 3d इक्वल टू 7 है। ये रहा इक्वेशन, d का वैल्यू 2 है। अब इसमें d का वैल्यू रखते हैं 2 इक्वल, ये 7 हो गया। a प्लस 6 इक्वल टू 7 हो गया। देयरफॉर a का वैल्यू क्या है तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब हम लोगों के पास a का भी वैल्यू है और d का भी वैल्यू है। तब Sn यानी कि n टर्म तक का अगर सम निकालना हो तो इस तरीके से हम इस फार्मूला पे Sn फार्मूला इसको कहा जाता है, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। n तो n टर्म तक ही कहा गया है, n इंटू 2, a का वैल्यू है 1 और n का तो वैल्यू कुछ नहीं, इंटू d का वैल्यू 2 है, 2 रख लेते हैं यहाँ। इस तरीके से अगर देखें 2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर अगर देखें इसी को यहाँ थोड़ा सा करके देखें तो n अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 2n, तो ये 2 कैंसिल, तो n इंटू n स्क्वायर हो गया। तो यानी n टर्म तक का ये सम क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन यानी 9 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है हम कि सो दैट क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। सो दैट a1 a2 जो भी है an फॉर्म एन ए पी ये एक ए पी फॉर्म कर रहा है वेयर an इज डिफाइंड, जहाँ an इज डिफाइंड एज बिलो। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों में पहला जो है कुछ इस तरीके का है an इक्वल टू 3 प्लस 4n। सेकेंड नंबर में इसी में देख लेते हैं क्या है an इक्वल टू n माइनस 5n। क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कहा गया कि सो दैट जो a1 होगा ये दिखाए कि a1 a2 ये जो क्या है टू an टर्म तक ये फॉर्म एन ए पी, यानी कि ये सब एक ए पी फॉर्म करते हैं वेयर an इज़ डिफाइंड एज, जहाँ an को निकालने के लिए यहाँ नीचे एक फार्मूला दिया गया है, इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर ये an ऐसा लिखा गया है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसी में, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट देख लेते हैं, सेकंड को इरेज कर देते हैं यहाँ से। जैसा कि ये दिया गया है ये है, तो इसी के बदले में अगर हम ऐसे कहें ये n के बदले 1 रखें, तो जहाँ जहाँ n है तो वहाँ 1 रखना होगा। तो ये 3 प्लस 4 यानी 7 हो गया। फिर अगर ये 2 लें तो n के बदले जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ 2 रखते हैं, क्या हो जाएगा 11। ये 3 अगर देखें हम 2-4 यानी कि टर्म्स को निकालते हैं। ये 3 अगर लेना होगा, ये n के बदले अगर यहाँ 3 लिख दिए तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 लिखना होगा, तो यहाँ 3 है सॉरी n है तो वहाँ 3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा n के बदले 3 रखने पर 3 प्लस ये 15 हो रहा है। फिर अगर ये 4 भी निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 लिए हैं तो यहाँ 4 रखना होगा, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 तो 19 हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखें तो 4 इंटू 4 3 प्लस 16 इक्वल टू 19, इतना ही काफ़ी है। जैसा कि हम लोग ये a1 है a2 है a3 है a4 है, किसी भी सीक्वेंस का अगर 4 टर्म्स है वो सीक्वेंस तभी AP में होगा जब उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस जो होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ हम ये चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है, 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं a2 माइनस a1 करके, तो क्या है a2 11 है, 11 माइनस 7 क्या हो रहा है 4,
A3 में A2 को माइनस करते हैं, इसमें इसको अगर माइनस करें तो 15 माइनस 11 अगर करें तो 4 हो रहा है। फिर A4 में अगर A3 को माइनस करें तो क्या है 4, 19 है, 19 में अगर 15 को माइनस करें तो ये देख रहे हैं 4 है। हम देख रहे हैं कि ये सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है सेम है, तो इट मीन्स क्या है, ये AP फॉर्म करता है। हम कहेंगे कि सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 सॉरी A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये कर सकते हैं। देयरफॉर ये क्या कहेंगे A1 A2 A3 ये जो भी है फॉर्म एन AP, यानी कि ये एक AP फॉर्म करता है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो बस यही जांच करना है, इसमें तो और कुछ नहीं करना था, बस यही दिखाना था कि ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता ये ऐसा, ये अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता तो कहते हैं कि ये सब AP फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका ये फर्स्ट था। अब देखते हैं सेकेंड का। इसी में सेकेंड नंबर दिया गया था 10 में, सेकेंड देख लेते हैं क्या है। 10 का सेकेंड था AN इक्वल टू 9 माइनस 5N। तो क्या करेंगे, फिर से A1 निकालेंगे, A1 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 1 करेंगे। जहाँ जहाँ N का वैल्यू हम 1 लिए हैं तो जहाँ जहाँ N है वहाँ 1 रखेंगे, तो ये 9 है माइनस 5 इक्वल टू 4 हो गया। फिर यहाँ A2 देखेंगे तो 9 माइनस N के बदले यहाँ 2 लेते हैं, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। A3 अगर देखें तो 9 माइनस 5 इंटू 3 करेंगे तो 9 माइनस 15 हो जाएगा, तो माइनस 6 हो रहा है। A4 अगर देखें तो 9 माइनस 5 इंटू 4 करेंगे तो ये 9 माइनस 20 माइनस 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों टर्म्स, ये सीक्वेंस का इस तरीके का आ गया। अब चेक करते हैं हम लोग A1, जस्ट ए सेकेंड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये चारों टर्म्स है, तो चेक करते हैं क्या ये A2 में A1 को चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है। -1 में -4, यानी कि इसको माइनस किए तो -5 आ रहा है। फिर A3 में A2 को माइनस करते हैं। A3 क्या है मेरा -6 है, इसमें तो ये माइनस कर लिए, इसमें अब इसको माइनस करते हैं। -6 में माइनस करेंगे -1, तो क्या देख रहे हैं -6 + 1 -5 है। फिर A4 में A3 को माइनस करेंगे तो A4 ये रहा -11, और उसमें इसको माइनस करेंगे -6 को, तो -11 + 6 तो ये हो जाएगा -5। तो क्या देख रहे हैं कि ये सब कॉमन डिफरेंसेस सबका सेम दिख रहा है, इट मीन्स कि ये AP में है। यही दिखाना ही है कि ये AP फॉर्म करता है। तो यहाँ कहेंगे कि सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, तो देयरफॉर A1 A2 A3 सो ऑन जो भी है फॉर्म एन AP, ये AP फॉर्म करता है, ये दिखा दिया हम लोग। ठीक, ये था 10 नंबर क्वेश्चन। अब इसके आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को।